ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। भाई जॉन तुझसे नहीं हो सकता, वो बातें भी मत किया कर। तू हमरे को हमारी गौरी नहीं दिला सकती। दिला सकती। सोहम एक मैं ही हूँ जो ये काम कर सकती हूँ। अरे आ गई तू? और मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? वर्षा, क्या पूछ रही हूँ मैं? कहाँ ध्यान है तेरा? कहाँ चली गई थी तू? क्यों इतनी परेशान है? नहीं आई, कुछ नहीं। क्या छुपा रही है मुझसे? सच बता, कहाँ चली गई थी तू? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुझसे कुछ पूछना है। हाँ पूछना। आई मुझे बता, अर्चू ताई ने गौरी के लिए सोहम को क्यों नहीं चुना? इसलिए क्योंकि सोहम सचिन जितना पढ़ा लिखा नहीं है? ये कैसा सवाल है वर्षा? अरे तू तो जानती है कि सचिन उस घर का बड़ा बेटा है, तो जाहिर है कि अर्चू उसके शादी के बारे में पहले ही सोचेगी। और ये सिर्फ अर्चू का फैसला नहीं है, उसके पूरे परिवार का फैसला है। देख, गौरी ने भी इस रिश्ते के लिए मंजूरी दी थी, तभी तो बात आगे बनी ना। आई तो अगर इसी बात को अलग नजरिए से देखेगी तो मेरा सवाल तुझे जायज लगेगा। और वैसे भी सचिन और गौरी की शादी करने की कोई खास वजह थी ही नहीं। वो ना तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार छोड़ो वो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं है। और सोहम और गौरी वो एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त थे। आई मुझे ऐसे लगता है अभी भी हमारे हाथ में वक्त है। अगर हम गौरी को सोहम के लिए मना ले तो गौरी और सोहम की शादी हो सकती है। इससे सोहम विष्णु से वापस सोहम बन जाएगा, बुरे काम छोड़ देगा, वो अच्छा इंसान बन जाएगा। ये क्या बोल रही है तू? सोहम गौरी को प्यार करता है, ये जानते हुए भी गौरी ने सोहम को नहीं चुना, सचिन को चुना। और हमें गौरी के इस फैसले का आदर करना चाहिए। वर्षा, ये किसी गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि किसी की शादी किसी के साथ हो जाए। लेकिन आई मुझे ऐसे लगता है अगर ताई गौरी को समझाएगी ना तो वो शायद अपना फैसला बदल देगी, उनकी शादी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आई अरे तुझे क्या हो गया है वर्षा? ये अचानक ऐसी बातें किससे मिलकर आ रही है तू? बोल, किससे मिलकर आ रही है तू? तू सोहम से मिलने गई थी? हाँ, मैं सोहम से मिलकर आ रही हूँ। क्यों वर्षा? अरे तुझे क्या जरूरत थी वहां जाने की? देख, फिर से वही गलती मत कर। तू वर्षा से झुमरी मत बन। तुझे ये सारी बातें वापस उसी गलत रास्ते पर लेकर जा रही है। 2 दिन पहले तू सोहम को पुलिस के हवाले करने वाली थी, तो आज क्या हो गया तुझे? आई मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। मैं उसकी आई हूँ, मैं नहीं देख सकती उसे इस तरह। वर्षा, होश में आ। तू भूल गई क्या? अर्चू उसकी सगी माँ है और उससे 20 साल दूर रहकर भी उसने आज उसे पुलिस के हवाले कर दिया है, क्योंकि वो चाहती है सोहम एक अच्छा आदमी बने, वो सुधर जाए। वो सगी माँ होकर इतना बड़ा त्याग कर सकती है और तू नहीं कर सकती। देख वर्षा, अगर तूने सोहम का साथ देने की कोशिश की ना, तो ना तो तेरे लिए इस घर में जगह है और ना ही मेरे दिल में। आई हम लोग सोच रहे हैं कि सचिन की शादी के बाद एक बार वहां के मानव को दिखा दें। तो प्लीज उनका अपॉइंटमेंट ले लेना। All right, Miss Mobi. Like I told you, मुझे आपके डैड की सारी केस स्टडी फॉलो करनी होगी एंड देन उसे डिस्कस करना होगा अपने हेड ऑफ सर्जरी के साथ। जैसे हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, we'll let you know. Okay. Hi Ovi. How are you? I'm good. तुम कैसी हो? बहुत खुश लग रही हो। यस, मैं बहुत खुश हूँ। यू नो, नर्स ने अभी अभी मुझे एक वंडरफुल न्यूज दी है। क्या? एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में बेबी की प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई है एंड तू जल्द ही उसे अपने घर ले जा सकती है। थैंक यू,
थैंक यू सो मच। अगर आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं मैं बेबी का कैसे ख्याल रख पाती। आई नो कि थैंक यू बोलना काफी नहीं है, बट स्टिल That was my duty, ma'am. Excuse me, I have to go. ओवी, what's wrong with you? ये अच्छी न्यूज़ सुनकर भी तू अपसेट लग रही है। तुझे खुशी नहीं हुई? तू तो हमेशा से अपने बच्ची को अपने घर ले जाना चाहती थी ना? हाँ शिखा, एंड बिलीव मी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इससे ज्यादा मुझे और चाहिए क्या था। माय बेबी कंप्लीट्स मी। शिखा, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कौन सी प्रॉब्लम? मैं जब से इंडिया गई थी से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी हुई थी घर में, इसीलिए बच्चे को यहाँ अकेले छोड़ के मुझे इंडिया रहना पड़ा। अब तो मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं किसी तरह आई को भी मना लूंगी कि मैं सच्चू दादा की शादी पे भी नहीं आ सकती, बट अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आई बाबा को लेके कनाडा आ रही है उनके ट्रीटमेंट के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब तक उनसे मैंने बच्चे की सच्चाई छुपाई, अब आगे क्या बोलूंगी उन्हें। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं कैसे मैनेज करूंगी ये सब। डोंट वरी ओवी, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है? एनीवेज, ये सब छोड़, चल अपनी बेटी से नहीं मिलेगी। चल। Miss Ovi, all this while we have been taking care of your baby. Don't worry. ओवी, बहुत जल्द तो अपनी बेटी को घर लेके जाने वाली है, लेकिन इसके पहले यू हैव टू टेक फ्यू प्रिकॉशंस, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट डिसइंफेक्ट योर हाउस कंप्लीटली। एज यू नो, प्रीमेच्योर बेबीज आर वेरी सेंसिटिव। मैं अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगी, पर तुम लोग प्रॉमिस करो कि तुम लोग किसी को नहीं बताओगे कि ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। अर्चना, चाय ले, तेरे लिए खास बनाई अदरक डाल के। तुझे सर दर्द है ना, बहुत अच्छा लगेगा ये पीने के बाद। मुझे मालूम है अर्चू, तुझे टेंशन है ना, है? अरे वो सारा टेंशन तू मुझ पर छोड़। इतने सालों की डीके सर के साथ जो दोस्ती है मानव की, मैं ऐसे ही टूटने दूंगी? मुझे नहीं लगता कि अब मानव किसी और की सुनने वाले हैं। वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, किसी की नहीं सुनेंगे। पूरा होगा उस वृक्षाली का, जिसने मानव और डीके सर के दोस्ती में दरार डाली। लेकिन हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, मैं ऐसे ही ये दोस्ती टूटने दूंगी? अरे उनको एहसास दिलाना होगा कि हम एक दूसरे के परिवार का अहम हिस्सा है। हाँ जी, आई। वैसे तो तुझे सब याद रहता है, शॉपिंग करनी है, ये खरीदना है, वो है, लेकिन कल का इतना इम्पोर्टेंट दिन तुम दोनों कैसे भूल सकते हो? उसको तकलीफ मत दे, उसके सर में दर्द। और जी मेरे पास इतनी अच्छी न्यूज है, मैं न्यूज सुनाऊंगी ना, सर का दर्द ऐसे गायब हो जाएगा। बोलना। कल क्या है सोचो ना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, सर का दर्द भी जाएगा। सोचो। आई, कल परी का बर्थडे है। एग्जैक्टली, कल। अरे फर्स्ट बर्थडे है उसका। हमारी पोती का जन्मदिन और हम भूल गए। ये टेंशन, ये शादी का माहौल, उसमें सब भूल गए। आई, उसका पहला जन्मदिन है, हमें कुछ अच्छा सा करना चाहिए, कुछ खास करना चाहिए ना उसके लिए। मैंने बहुत पहले सोचा था कि जब भी परी का पहला जन्मदिन आएगा तो हम घर में एक हवन रखेंगे। चलेगा, इससे घर में खुशियां आएगी, सब लोग इकट्ठा मिल जाएंगे, और जो हमारे घर को नजर लगी है ना, वो चले जाए। और हवन के बाद एक छोटी सी पार्टी। वो तो तुझे चाहिए पार्टी, डांस करने के लिए। देख, एक काम करती हूँ आई, मैं ना पूर्वी से बात करती हूँ इस बारे में। उसको बता देती हूँ, क्या पता शायद उनका कोई और प्लान हो, तो है ना, एक बार मैं बात करके देखती हूँ। मैं रिश्तेदारों को बुलाती, तू चाल वालों को बुला, पंडित जी को मैं फोन करती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुभ काम में देरी कैसी? क्या हो गया? चुप हो जा।
तेरा खुशबू पता नहीं क्यों इतना रो रही है। मैडम कहीं इसके पेट में दर्द तो नहीं है? पता नहीं, मैं आई से पूछती हूँ क्या करूँ। देख तेरी आजी को फोन कर रही हूँ मैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।